Assalamualaikum everyone, this is AdMaths for IGCSE and O levels. चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम इसका साइमल्टेनियस इक्वेशंस और एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास है और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 22 हम इसका कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कहते हैं द सम ऑफ टू एरियाज ऑफ स्क्वेयर। द सम ऑफ का मतलब है प्लस और एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज़ 818। एरियाज तो एरिया 1 द सम ऑफ एरियाज एरिया 1 प्लस एरिया 2 इज इक्वल्स टू 818। ठीक है। द सम ऑफ पेरीमीटर्स इज 160 और पेरीमीटर 1 और पेरीमीटर 2 इज इक्वल्स टू 160। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर्स। ओके, तो दो हमारे पास स्क्वायर्स हैं। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, उन्होंने इक्वल नहीं बोला इसलिए हम जानबूझ के छोटा बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर्स होंगे तो इनकी साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं x, तो दूसरी साइड भी इसकी x हो जाएगी। इसको मान लेते हैं y, तो दूसरी साइड भी y हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया 1, अगर हम इसको बोलते हैं एरिया 1 बॉक्स 1 और इसको बोलते हैं बॉक्स 2। ठीक है, तो एरिया 1 के लिए क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया 2 के लिए इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल्स टू 818। ठीक है, इसके बाद पेरीमीटर, अगर मैं इस बॉक्स का पेरीमीटर बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स 1 2 3 4 4x। इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ सेकंड बॉक्स 4y 160। इन सब को 4 से डिवाइड करवा दें ताकि वैल्यू थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। ये बन जाएगा सिर्फ x, ये बन जाएगा सिर्फ y और ये बन जाएगा 4 4 16 और 0। ठीक है, अब यहाँ से आप x को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो y यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब x का आंसर आप यहाँ पुट कर दें 40 माइनस y, बाकी ऐसे ही रहने दें, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 818। आप सब जानते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, सेकेंड आइडेंटिटी, जो कि होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह हमारे पास 40 लिखा हुआ है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और बाकी प्लस वाई स्क्वायर और 818 तो ऐसे ही रहेगा। सही है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ब्रैकेट ओपन करवा रहा हूँ। ठीक है, वरना तो मैं ब्रैकेट ऐसे ओपन करवाता नहीं हूँ कभी। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए कि उनको आइडेंटिटी ओपन करने में इशू ना आ रहा हो। 4 का स्क्वायर 16 और 00 माइनस 2 4 ज़ा 8 80y प्लस वाई स्क्वायर एंड अदर प्लस वाई स्क्वायर, और वो 818 यहाँ ले आओ ताकि माइनस हो जाए और हमारे पास पूरी एक इक्वेशन बन जाए। ठीक है, वाई स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 2y स्क्वायर बन जाएगा। कोई और y वाली वैल्यू है नहीं, 80y ऐसी रहेगा। 1600 में से 818 माइनस करो, ये वाला। ये तो ऐड मैथ्स है ना, तो इसमें कैलकुलेटर अलाउ होगा। छोटे मोटे कैलकुलेशन तो आप वैसे भी कर ही सकते हैं, इसके लिए मैं क्या मैनुअली करूँ इसको। 782। ठीक है, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू 7 8 एंड 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सबको 2 से डिवाइड करवा दें, 40y प्लस 2 3 ज़ा 6 2 9 ज़ा 18 2 1 ज़ा 2 391। अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं इसके फैक्टर बनाता फिरूँ बैठ के। ठीक है, बन तो सकते हैं फैक्टर, क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन हमारे पास आपको पता है वैल्यू जब हमारे पास है एक चीज़ क्वाड्रेटिक वाली, तो फिर हम क्यों ना इस्तेमाल करें उसको। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर में जाइएगा, कैलकुलेटर में मोड के बटन में जाइएगा, वहाँ पर साइमल्टेनियस या पॉलिनोमियल कहीं आ रहा होगा, वो क्लिक कीजिएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास इस तरह से आपकी स्क्रीन पर। एक्स स्क्वायर में 1 डालेंगे, एक्स में माइनस 40 पुट करेंगे और सी में 391 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 17 और 23, दो आंसर आ गए 17 एंड 23। वाई के दो आंसर आ गए 17 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 23 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये कैलकुलेटेड वाला पेपर होगा तो इसमें आपको इजाज़त होगी, अदरवाइज़ अगर नहीं होगा तो फिर आपको
मैनुअली मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, अगर किसी को याद हो तो। ठीक है, ये ए होता है, ये बी होगा, ये सी होगा। ठीक है, अच्छा 17 एंड 23 रखते हैं अब इसमें। ठीक है, जब 17 होगा और जब 23 होगा। ठीक है, दो कंडीशंस बन रही हैं। तो x इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 17, तो ये 23 बन जाएगा। और अगर इधर x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 23 करेंगे तो फिर ये 17 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो हमें चाहिए क्या थी, लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड। तो लेंथ 1 हम कह देंगे 23 सेंटीमीटर, और लेंथ 2 जो हमारी हो जाएगी वो 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो है ही नहीं ना, हम इसलिए कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते इसको। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम देखते हैं 22। The line y is equals to 2 minus 2x cuts the curve at the point A and B. Find the length of the line। लेंथ मालूम करनी है, याद रखिएगा, लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, ये भूल जाएंगे हम लोग। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर बाज़ औक़ात एक्सटर्नल चीज़ भी आ जाती है और हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि आपको इसकी लेंथ भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप इन्हें कंपेयर कर लें। एक इक्वेशन दी हुई है y की, y इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 2x, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3। इस y की इक्वेशन को इसमें पुट कर दें। ठीक है, ये होगा 3x स्क्वेयर माइनस y की जगह ब्रैकेट बनेगी इज इक्वल्स टू 3, और y की जगह इक्वेशन क्या डलेगी, 2 माइनस 2x। ठीक है, अब आइडेंटिटी ओपन होगी। ठीक है, 3x स्क्वेयर a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3। ए की जगह 2 आएगा और बी की जगह 2x आएगा। कोई भी स्टूडेंट्स माइनस 2x नहीं पुट करेगा, बाज़ औक़ात स्टूडेंट माइनस 2x पुट कर देगा। ठीक है, 3x स्क्वायर, अभी आप देखें माइनस का साइन बाहर साथ साथ चल रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 3 दफ़ा 2 8 हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब माइनस का मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस। वो 3 यहाँ ले, माइनस का हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया। अरेंज करके लिख दें, 3x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस हुआ तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 8x, और 4 और 3 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। सबके साइन चेंज कर दें, मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया मैंने। ठीक है, अब 7 1 ज़ा 7 और 7 + 1 8 हो जाएगा, तो दो फैक्टर बनेंगे मेरे पास। ठीक है, x - 7 और x - 1। मिडिल टर्म ब्रेक करिए सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 पॉजिटिव 7, और -1 जो है वो भी +1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये +1 और -1 यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, दो कंडीशंस बन रही हैं आपके पास, एक जब x 7 पुट करेंगे, एक जब x आप 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2, x की जगह 7, 2 माइनस 7 2 ज़ा 14 और माइनस का 12। यहाँ आ रहा है 7 कॉमा -12। एक कोऑर्डिनेट आ रहा है, हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए ना, इसको मैं पॉइंट ए का नाम दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 2 पॉइंट बोले थे, देखेंगे 2 पॉइंट बोले। और y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2, x की जगह 1, 2 माइनस 2 1 ज़ा 2 0। ओह वाह, ये 0 हो गया। इसको मैं कोऑर्डिनेट बी कह देता हूँ, 1,0। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब चाहिए थी लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए बी का फार्मूला क्या होगा, ए बी का फार्मूला डिस्टेंस वाला, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो 7 में से 1 माइनस करना है और -12 में से 0 माइनस करना है, बीच में प्लस आता है और स्क्वायर। ठीक है, 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, -12 का स्क्वायर हो जाएगा +144, 6 + 4 हो जाएगा 10,
170। अब 170 को अगर आप कैलकुलेटर में करना चाहते हैं तो ये बनेगा 13.038 तो 13.00 लिख देते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर था क्या था, ये एरिया लेंथ है ना, लेंथ हमारी, अच्छा तो यहाँ सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखना बस, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।